चलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को चलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते से मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते से मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को चलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ऐश इमरान साजन हियर फ्रॉम द ड्राइंग रूम ऑफ वीनस टीवी। और आपको आज ईद के इस दूसरे दिन बहुत सारी दिली ईद मुबारक दोबारा से। और आज भी हमारे साथ बहुत सारे हीरे मौजूद हैं जिनको चुन चुन कर हम आपके इस ड्राइंग रूम में लेकर आए हैं। यानी हमारा ड्राइंग रूम भी है और ये आपका ड्राइंग रूम भी है। और आपको हमने जैसे बताया था कि ईद बड़ी ख़ास है क्योंकि ये ईद अपनों के साथ है, अपनों के पास है बहुत ज़्यादा। तो हमने ये कोशिश की है कि ये अपने हमारे साथ यहाँ मिलके हम अपने आप के साथ शेयर करें, उनकी बातें शेयर करें, इनके साथ बहुत सारे काम जो उन्होंने किए, दुनिया में अपना नाम पैदा किया, वो सब आपके साथ शेयर करें। तो मैं सबसे पहले तारुफ कराता हूँ, हमारे साथ हमारे बहुत लेजेंड आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो इनके ड्रामे किए हुए ड्रामे देख के सीखते हैं और उनको अपना मूड बल्कि ख़राब होता है तो वो ठीक कर लेते हैं इनके जो कैरेक्टर किए हुए। तो हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे इनके पहलू हैं इनकी शख्सियत के, वो हम जानेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहले मैं तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खालिद भाई? ठीक है, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको भी और सबको तमाम। चलें, बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आगे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो भी एक बड़ी वर्सटाइल शख्सियत है, डांस भी करते हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, एक्टर भी हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। बहुत सारे उन्होंने अभी गाने गाए और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो भी उनसे जानेंगे। लेकिन पहले मैं तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अमजद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह के शुक्र अमजद भाई, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन सारे नाजरीन को हमारी सबकी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। पाऊँ हमें तकलीफ है बड़ी, लेकिन आप तशरीफ़ लाए। पहले से बेहतर है। और आज मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज 2 महीने बाद मैं आपके किसी चैनल पे बैठा हूँ और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पैर मेरा जो है मतलब फ्रैक्चर ही नहीं हुआ था। जमीन पे नहीं है? नहीं, फ्रैक्चर ही नहीं हुआ था माशाल्लाह। इस तरह फील कर रहा हूँ मेरा। चलें, बहुत शुक्रिया। और चश्मा बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं भी बात करता हूँ आप। और हमारे साथ 2 बहुत प्यारी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में शोबों में बहुत नाम किया और आप इनको गाहे बगाहे मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहते हैं। और इनकी शख्सियत के भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें आज हम बहुत सारी टिप्स लेने वाले हैं। जो लॉकडाउन हुआ है अभी और पहले भी, उसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ख़वातीन के साथ आई हैं, उस सिलसिले में उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है उज़मा साबिर साहिबा जो कि CEO हैं आइकॉन नेशनल अवार्ड की, पाकिस्तान नेशनल अवार्ड की, और उसके साथ साथ एडिटर हैं स्टैंडर्ड गज़ट इंटरनेशनल मैगजीन की। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। आपको भी ईद मुबारक और हमारे तमाम व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। माशाल्लाह, बड़ी स्वीट सी वॉइस है, स्वीट सी पर्सनालिटी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। उसके साथ साथ हमारे साथ बैठी हुई है इनका चेहरा तो आप सब वाकिफ़ हैं इनके चेहरे से, इनके काम से। और बहुत सारी चीज़ें आज हम इनसे सीखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे भी काम आएंगी और आपके काम आएंगे। हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर बिल्किस तारिक शेख साहिबा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको ईद मुबारक। आपको भी और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। मैंने कहा ईद पे तो मेरी छुट्टी होनी चाहिए थी ना। हाँ, लेकिन आपकी जरूरत तो हर जगह हर वक्त मौजूद रहती है ना, कि कहीं ना कहीं कोई फंसता है तो टिप्स लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, याद है मैं आपके ड्राइंग रूम में चिट चैट करने। चले फिर आज चिट चैट ही करेंगे, टिप्स नहीं लेते। चले ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं दूंगी टिप्स। और बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा खूबसूरत ईद के हिसाब से आज सेकंड डे का ड्रेस पहना हुआ है। और खालिद भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि आप वो खालिद भाई समझे कोई हीरोइन आई है फिल्म की, कोई एक्ट्रेस आई, लेकिन पहली बार इतनी अच्छी डॉक्टर देखी। तो आगे चलते हम खालिद भाई से बात करते हैं, साथ साथ अमजद भाई भी, उनसे गाने भी सुनेंगे, टिप्स भी लेंगे। लेकिन खालिद भाई से बात करते हैं। खालिद भाई माशाल्लाह आपने बेपनाह ड्रामे किए, फिल्म्स की, थिएटर किया, मतलब तीनों मीडियम्स में किया और कुछ रेडियो पे भी थोड़ा काम किया। रेडियो बिल्कुल भी नहीं किया? मैं डर गया। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत किया और फिर डर गया। आ गया। थिएटर किया? नहीं, सबसे मुश्किल काम रेडियो। तो थिएटर किया आपने, टीवी किया एंड देन फिल्म। स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू किया मैंने। गुड। स्टैंड अप कॉमेडी से फिर वो थिएटर में ले गए लोग कि यार ये एक्टिंग करो आगे। फिर थिएटर से मुझे मोहसिन भाई आए, मेरा एक प्ले देखा, फिर वो उन्होंने टीवी इनवाइट किया मुझे, फिर टीवी पे आया। गुड। फिर टीवी से फिल्म हो गई। तो टीवी पे आपके बड़े बड़े मशहूर ड्रामे आपने किए और उसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर किए कि जो फिर अनमिट हो गए, मतलब वो उस तरह के कैरेक्टर फिर कोई कर नहीं सका और उन्होंने अपनी छाप आज तक
कायम रखी हुई है, छोड़ी हुई है। और लहजे, उससे पहले टीवी पे इतना ज्यादा लहजों पे काम नहीं किया जाता था, सिंपल बड़ा फ्लैट बोला जाता था। आपने आके एक चेंज दिया, आप डिफरेंट लहजे लेकर आए, कि मतलब कैरेक्टर लेकर आए, कि एक जैसे अनकही में आपका कैरेक्टर मशहूर था, वो आज भी मशहूर है और बड़ी दुनिया के आर्टिस्ट उसको देखते हैं। ये तो ही जो था, ये साउंड इफेक्ट वाला था या पावरफुल था? ये साउंड इफेक्ट साउंड इफेक्ट, इसमें खाली हवा निकलती हवा, क्योंकि आजकल तो एसओपीज सबसे जो पहला, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र इस बात पे है कि मैंने पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया माशाल्लाह। और मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, ना मुझे कुछ आता है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैंने जितना भी काम किया, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और ये काम है खुदादार, बेशक, ये अल्लाह की देन है तो आप हैं, अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं हैं। बेशक। तो मुझे इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला फैमिली कॉमेडी प्ले था हसीना मुइन साहिबा का, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। उनका नाम मैंने रखा था स्टार मेकर। तो उस पहले प्ले में शकील साहब हीरो थे और नीलोफर अलीम थी और मैं था, मैं साइड हीरो था उसमें। आफाक भाई के नाम का कैरेक्टर था। और वो इतना पसंद किया गया और मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा, वो लोग आपका नाम भूल गए थे, वो कहते थे आफाक भाई। हाँ बिल्कुल। और मुझे उस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ कि मैंने क्या किया था यार। मैंने जब देखा तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, खुदा की कसम। यकीन कर, आप 50 साल हो गए आज काम करते हुए। मैंने फिर गुल्लू करेला एक मेरा बड़ा मशहूर हुआ, फिर वो इंतजार फरमाइए अतर शाह खान का, रिक्शा के पीछे लिखा हुआ शेर नहीं पढ़ा तुमने, वो वाला शायर का कैरेक्टर जो रिक्शा के पीछे के शेर पढ़ता है। और फिर अतर शाह की भी क्या बात, उस्ताद आदमी। तो मुझे फख्र है, मैंने इन बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। फिर उसके बाद अनकही तो फिर उसमें वो कमाल किया वो तो। अच्छा, हसीना जी जिसके लिए लिखती थी ना, अब जैसे उन्होंने हसनात भाई का कैरेक्टर लिखा, जमशेद अंसारी, आए हाय हाय चक्कू है मेरे पास। क्या काम किया उन्होंने। अतर शाह खान भी ऐसे थे, जेदी कैसा कैरेक्टर उन्होंने किया जेदी का। तो पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है, ऐसे लोग हैं। शकील साहब जैसा हीरो ही मैंने नहीं देखा पीटीवी की लाइफ में। शकील साहब जैसा हीरो, तलत हुसैन जैसे हीरो कहाँ नसीब है। बिल्कुल सही है। उनका बोलना, उनकी मैनरिज्म, उनका मूवमेंट, एक जो चेंजेस, कंटिन्यूटी, हाँ बिल्कुल कमाल था। सब काउंटेबल होता। तो मुझे बड़ा फख्र है, मैंने इन लोगों के साथ काम किया और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। अच्छा, कहाँ से शुरू किया था खालिद भाई आपने? मैंने शुरू तो स्टैंड अप कॉमेडी से बताया, स्टेज से ना, वन मैन शो। ठीक है। अच्छा, वन मैन शो उस दौर में वन मैन शो में करता था माशाल्लाह। उससे मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद थिएटर वालों ने देखा, एक मुबारक सलीम होते थे रेडियो के अनाउंसर, उन्होंने थिएटर किया। रेडियो पाकिस्तान के सामने 30वीं का लाल होता था, एक शो होता था, तो महीना भर रिहर्सल होती थी। अब एक दिन रिहर्सल होती है, महीना भर उल्टा हो जाएगा। चलें जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस शो में। मैं इस काबिल नहीं, बहुत छोटा था। नहीं, आप डिजर्व करते हैं और हम ज्यादा आपने इज्जत दी है कि मैं नहीं, हम सब लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो आपका काम देख के सीखते हैं। अरे नहीं, और आप हमारे लिए एक बहुत लेजेंड स्टार है, मतलब एक लिविंग लेजेंड है। बहुत सारी बातें करेंगे। खालिद भाई हमारे साथ मौजूद है, इनके बहुत सारे और भी बड़े लहजे अभी हम सुनेंगे, इनसे सुनाएंगे। अमजद भाई हमारे पास मौजूद है। अमजद भाई, आपने कैंडल डांस से शुरू किया माशाल्लाह, पूरी दुनिया में फिर नाम किया कि कैंडल डांस वन, पाकिस्तान में सिर्फ योगा कैंडल योगा डांस, पाकिस्तान में एक ही कैरेक्टर है आप जिस तरह करते हो। फिर उसके बाद आपने फिल्मों में कोरियोग्राफी की और बहुत सारी फिल्मों में, रशिया जाके और दूसरे मुल्कों में जाके, फिर आपने उसके साथ साथ सिंगिंग भी शुरू कर दी। फिर आप अपने शोज भी करते हैं, सिंध धरती मेरी जान के नाम से। तो पाकिस्तान मेरी पहचान, सिंध धरती मेरी जान। तो ये योगा डांस और कैंडल डांस से फिर एक्टिंग, और एक्टिंग से फिर सिंगिंग, ये सफर कैसे तय किया? ये सफर बहुत अच्छा गुजरा, लाजमी है। मुझे शौक तो शुरू से ही कैंडल डांस से पहले सिंगिंग का था और एक्टिंग का था, लेकिन सिंगिंग और एक्टिंग जो है पीछे रह गई और मैं बन गया कैंडल योगा डांस मास्टर। क्योंकि उस जमाने में एक नई चीज़ थी, कैंडल्स के साथ प्लेटों में मोमबत्तियाँ रखकर, और योगा के अंदाज में एक नई चीज़ मैंने दी थी। तो मोइन अख्तर साहब ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया माशाल्लाह। अल्लाह पूरी दुनिया में आपने जाके उनके साथ, उसी के थ्रू जो है मैं पूरी दुनिया में माशाल्लाह अपना परफॉर्म करता हूँ। सिर्फ कैंडल, वही बात है जो खालिद भाई ने कही, एक थुई वाला जो कैरेक्टर है वो जो पूरी दुनिया माशाल्लाह कॉपी करती है, और अब भी जो है ना आपको माशाल्लाह इज्जत की निगाह से देखते हैं माशाल्लाह। तो यही एक पहचान होती है हर आर्टिस्ट की, कोई ना कोई पहचान। माशाल्लाह आज भी आप बड़े फिट और जवान और यंग लग रहे हैं। हम बचपन से देख रहे हैं आपको। योगा का कारनामा है ये। हाँ, बचपन से इतने एज नहीं बताऊंगा मैं अपनी उम्र, ठीक है? नहीं, चलें ठीक है, एज का तो खैर हम तुम बता देते हैं हमारे साथ। जो अमजद के बारे में मैं भी एक बात करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि अमजद जो है ना, इन्हें मैं इतना सा देख रहा हूँ, इतना सा। अच्छा,
आपने वो रूप नहीं देखा इनका। जब छोटे होते छोटा थे। था बच्चा था, तो उस वक्त जब ये छोटे छोटे हाथ लेके यूं करके कैंडल घुमाते थे ना, अच्छा, तो हम लोगों के दिल ऐसे होते थे कि इस पर अब गिरी अब गिरी। लेकिन माशाल्लाह इतना प्यार, तो हमने तो वो रूप देखा हुआ है, आपने तो अब देखा बुढ़ापे में। हाँ नहीं अमजद भाई के साथ माशाल्लाह बहुत। और ये इनकी सबसे अच्छी बात बताऊं, देखिए बादब बानसीब, बेशक ये बच्चा इतना अदब करता है हम लोगों का कि हमें बातों का शर्म आ जाती है। बिल्कुल ये सबकी इज्जत करता है ये बच्चा, और अल्लाह इनको और तरक्की दे। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि मैं इस बंदे को इसका ये क्रेडिट दूं। क्रेडिट दें। ही इज वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। लेकिन नहीं मुझे भी 32 साल हो गए इनके साथ काम करते। कितने? 32 ईयर्स। 32, तो 32 ईयर तो आप इनसे बड़े हैं। 32 साल तो आप बड़े हैं इनसे। उस वक्त भी ये ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं आइकॉन ऑफ द नेशन अवार्ड की जो CEO हैं उज़मा साबिर साहिबा। इनसे भी हम बात करते हैं कि बेशक पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है और उनको ढूंढना और उनकी जो सलाहियत है उनको सराहना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि जब तक आप किसी की सलाहियतों को, उसकी क्वालिटीज़ को सराहेंगे नहीं, उसको अच्छा मौका नहीं देंगे पनपने का, उसको ग्रो करने का, तो वो फिर इतना ज़्यादा खुल के काम नहीं कर पाता। एडिसन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। स्कूल से उनको निकाल दिया गया था, तो एक पेपर लिख के दिया था उनकी मदर को कि उन्होंने मदर ने पेपर पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन ने पूछा क्या लिखा, उन्होंने कहा कि इतना ज़हीन बच्चे हैं कि हम इनको नहीं पढ़ा सकते, आप खुद पढ़ाएं। तो वो बड़े खुश हुए, मैं इतना ज़हीन हूँ। उसके बाद उन्होंने 900 से ज़्यादा इजादात की, जिसमें बल्ब भी है, ग्रामोफोन भी है और बहुत सारे हैं। फिर जब वो बूढ़े हो गए, इतने सारे नोबल प्राइज़ भी उनको मिल गया, उसके बाद वो ख़त उनको मिला, उन्होंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था आपका बच्चा इंतहाई जाहिल है, इसको बुद्धू है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप खुद पढ़ाएं। तो एक जुमले ने उस एक बेकार स्टूडेंट्स को दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। तो ये जो हौसला अफजाई है, ये जो सलाहियतों को सराहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और ये उज़मा साबिर साहिबा करती हैं नेशनल आइकॉन ऑफ द नेशन अवार्ड देके। तो उज़मा जी ये कब शुरू किया, किस तरह शुरू किया और इस पर क्या प्रोग्रेस चल रही है? जी थैंक यू, आपने इतनी अच्छी एक एग्जाम्पल भी कोट। अरे ये तो उर्दू स्पीकिंग है। आप क्या समझ रहे थे? मैं अमेरिकन आर्टिस्ट बैठी नहीं, मैंने कहा अमेरिकन आई हुई है कोई। यस, इंग्लिश सिंगर समझ रहे आप? इंग्लिश सिंगर? अरे बताओ ना, मैंने कहा कोई नहीं, इंग्लिश मैंने आर्टिस्ट। यहीं आकर आप सीखी। उर्दू अब सीखी इन्होंने, ये बेसिक वहीं से है। Oh, you speak Urdu here in Pakistan? You learn this here? Oh yes, yes. यार चले जी। तो जब मैंने स्टार्ट माशाल्लाह किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सर। जब मैंने स्टार्ट लिया, एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो मैगजीन से लिया, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई, तो घर में मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की इस तरह से कि घर में मुझे ये था कि बहुत लोनली फील करती थी, सबसे छोटी थी, बहुत अटैच थी फादर के साथ। तो बस मेरी मम्मा ने कहा कि आपने अब सिर्फ यही नहीं याद करना, बल्कि आपने कुछ ऐसा काम करना है जो सबसे डिफरेंट हो, और अपने जो आपका क्रेडिट जो है वो फादर को जाएगा, ठीक है। तो तब से मैंने स्टार्ट लिया 6 इयर्स पहले। और जब मैंने ये देखा, काम करते हुए मैं ही मैगज़ीन चला रही थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था ये अवार्ड्स का, कि फ़ोन आते हैं और बाय एंड परचेज़ का कुछ कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया कि या तो बहुत फेवर उन लोगों को दी जाती थी जो जान पहचान के थे, या फिर जिनसे कोई मतलब निकलता था, जो जिनसे कोई काम करवाना, पैसे वगैरह लिए जाते थे। इवन हमारे बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे अवार्ड्स हैं जिनकी मुझे कॉल आई कि उसमें 7000 में अवार्ड हम दे रहे हैं, आप ले लीजिए। तो मैंने कहा क्यों, मेरा काम नहीं है क्या? अगर आपको फील होता है कि मैं डिजर्व नहीं करती, तो फिर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं दीजिए। तो ये 3-4 कॉल्स मेरे पास ऐसे ही आई। तो जब उस टाइम में मैंने सोचा कि फिर जो बहुत सारे हमारे ऐसे डिजर्विंग या मेरिट पे लोग हैं, वो तो बहुत डिसहार्ट होते होंगे। वो क्या सोचते होंगे कि हमें अवार्ड के लिए पैसा अगर नहीं हो तो क्या होगा, या बहुत वो लेजेंड हो चुके हैं, टाइम गुजर चुका है, उनको तो कोई याद ही नहीं करता होगा। तो क्यों ना मैं ट्रेंड सेटर बनूं और मैं आइकन ऑफ द नेशन अवार्ड पूरे पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान ने खुद को रिप्रेजेंट किया और बाहर मुल्क पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे इनको याद करना चाहिए। इवन मैं उनको जानती भी नहीं थी, जब मुझे इनका काम का पता चलता था, बहुत पुराने हमारे ज़ेबा आपा, तो मैं उनकी फिर वीडियोस पहले देखती। अच्छा ये डिज़र्व करती हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपने क्यों दिया इन्हें। तो जब मैं खुद सेटिस्फाई होकर फिर हमारी ज्यूरी है वो सेटिस्फाई, मैं उनके ऊपर नज़र रखती हूँ कि वो भी कहीं फेवर तो नहीं दे रहे अपने जानने वालों को।
तो फिर उसके बाद हमने ये अब आपके सामने है 5 इयर्स हो गए हैं और माशाल्लाह इसका नाम है और सब लोग लेते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। हाँ, कि फील हम करते हैं, बड़ा ऑथेंटिक एक मतलब ट्रेडमार्क है जी के आइकन ऑफ द नेशन अवार्ड जो बहुत शुक्रिया। अब जो शख्सियत हमारे साथ हैं उन सब को देखते हैं आपके चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद भी मुस्कुरा रही हैं। आज उन्होंने कहा जी मैं कोई टिप्स नहीं दूंगी, आज सिर्फ चिट चैट करूंगी। तो बिल्किस जी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर जो है ये तो बड़ी फील्ड है, इसमें हर्बल भी आ जाता है, इसमें होम्योपैथिक भी आ जाता है, एलोपैथिक और बहुत सारी शाखें। तो आपने ये डिफरेंट एक फील्ड छोड़ के ये मल्टी टास्क वाली फील्ड कैसे चूज की? अच्छा देखिए, इसमें एलोपैथिक नहीं आती। Sorry, हाँ, एलोपैथिक के अलावा सर्जरी एलोपैथिक इसमें नहीं आती। ऑल्टरनेट के बहुत सारे शाखें हैं। अच्छा, मुझे हमेशा से ना एक क्रेविंग होती है कि ये है तो क्यों है, उसके मैं रूट कॉज तक जाती हूँ। और मैं बाय नेचर मैं नेचुरोपैथ इसलिए भी हूँ कि मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे वहाँ नेचुरोपैथी अल्लाह ने ही इतनी दी हुई है, नवाजी हुई है। जी, तो मेरे एरिया वगैरह पे सब लोग आते थे जब पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, तो बॉटनिस्ट सारे चित्राल, गिलगित, हुंजा सब ऑल ओवर द वर्ल्ड आते थे कि वो सर्च करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये 80s की बात है, 90s की बात है, उसके बाद कम हो गया। तो जब वो आके रिसर्च करके जाते थे तो हम जब छोटे थे हम लोग को उनको देखते थे कि बाहर से लोग आकर यहाँ रिसर्चेज हो रही हैं। तो और क्योंकि मेरे घर में भी मेरी दादी, मेरी फूफियाँ, ये सब जो है ना हमसे, जैसे कोई फल ये बूटी आती थी तो कहते थे फलां जगह जाके ये तोड़ के लाओ, इस बीमारी का इलाज है। तो हमारे वहाँ शुरू से डेवलप होता बाय गया, नेचर ही डॉक्टर है, वो चीज़ें रख लेती थी। तो मैं ये सोचती थी इसमें ऐसा है क्या कि जो ये फायदा देती जो है। फायदा देती हैं। तो एक तो मेरा ये था, अच्छा मेरे अब्बू ने मेरा नाम रखा था FRCS डॉक्टर पे, FRCS बिल्किस फातिमा रखा था। और लेकिन मुझे फोबिया था क्योंकि मुझे ना निडल प्रिक से फोबिया था, मैं निडल नहीं वो कर सकती थी। तो उसकी जड़ तक पहुंचना था आपको कि ये क्या नहीं क्यों? निडल मतलब कि मुझे सुई से इंजेक्शन से ना मुझे बहुत ज्यादा खौफ आता था, फोबिया था, मैं बहुत डरती थी। तो मेरे अब्बू मुझसे बड़े नाराज रहे, मैंने इंटर साइंस किया, मेरा इस तरफ रुझान बिल्कुल भी नहीं था। खैर अल्लाह ताला ने इस फील्ड में मुझे इज्जत दी क्योंकि मुझे एक जुस्तजू थी क्या होता है। जब मैंने हर्बोलॉजी पढ़ी तो इसकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। फिर मैंने होम्योपैथी की, उसकी चीज़ बिल्कुल अलग है। फिर जब लोग आके मुझे बोले कि इस मैग्नेट थेरेपी से मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं सोचती थी वो क्या होता है। फिर मैंने तो इन सबको कंपाइल करने के लिए फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर की डिग्री लेना ज़रूरी थी। तो मैंने सारी फील्ड में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको मैंने पढ़ा, जाना। अब जो पेशेंट को फायदा करते हैं वो मैं जरूर बताती हूँ। सबको आपने इंटीग्रेट कर लिया, आपस में लिंक कर लिया, जिससे पेशेंट मुतमईन होता है और उसको ज्यादा फील होता है। जी, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा, ओवियस हमारे किचन में भी हर जगह है। अच्छा, फिर होम्योपैथी को थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं, हालांकि दुनिया में 2nd नंबर पे होता है ना एलोपैथिक के बाद। और हमारे यहाँ फौरन जैसे ही होम्योपैथी आती है तो कहते हैं स्टेरॉइड्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड्स हर वो डॉक्टर देगा जो अपने पेशे से ईमानदार नहीं होगा, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो हर्बल में हो, तबीबा हो, कोई भी हो, चाहे होम्योपैथिक हो। जो अपने पेशे से मुखलिस होगा वो कभी भी आपकी जान से नहीं खेलेगा। बिल्कुल। तो मैं ये सब लोगों को कहती हूँ कि प्लीज किसी पे उंगली ना उठाया करें, 3 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ रही हैं। हाँ, जब आप एक दूसरा करते हो 3 उंगलियां हदीस मुबारक है, तो फिर आप जो इसका मफहूम यही है कि आप किसी की तरफ उंगली ना उठाएं। तो बस मेरा जो एक मिशन या वो है कि सस्ता इलाज, सेहत से ना खेलें, वो नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, किसी को अगर हर्बल रेमेडी से फायदा हो रहा है आप वो कर लीजिए। आप होम्योपैथिक से हो रहा है, हरगिज़ ये मकसद नहीं कि अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत है तो आप हर्बल ले मैं जो हूँ उनको बोलूँ कि भाई हर्बल चीजें लेते जाओ, सर्जरी भी जरूरी, सर्जरी भी जरूरी। हर नजरिया इंसानियत के लिए है, क्या पता कौन सा नजरिया किस वक्त आपके लिए काम आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं होम्योपैथिक के लिए ज्यादातर ये मशहूर है कि वो बहुत स्लो इफेक्ट करता है। हाँ, बस लतीफे बनाते ना भाई लोग जैसे जैसे कॉमेडी वगैरह में होम्योपैथी में बड़ा, और जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर दिखाएंगे तो उसको भी काफी थोड़ा सा गायब दिमाग दिखाएंगे या उसकी कभी शादी नहीं हुई दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शायद करना चाहता हूँ मैं जी, आप लोग उसमें आमीन कहिएगा जी। अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में बीमार हैं उन्हें शिफा अता आमीन। और अल्लाह ताला ये जो एक वबा आई हुई है अल्लाह ताला इसे खत्म करे। और अल्लाह ताला जितने भी आप जैसे मुखलिस डॉक्टर हकीम हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की खुशियों को कामयाब करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। आपने जो बात कही कि
जो चीज सूट नहीं करती है उसकी जबरदस्ती ना करें। जी बिल्कुल समझे ना। अब देखिए ना, मुझ पे हीरो सूट करता है, मुझसे कॉमेडी करा रहा है। आपसे ये आपके साथ बहुत ज्यादा नहीं, आपसे ड्रामे में ही को हटा, ही आप हैं जी, और रो के दिखाएं, ये ज्यादा सूट करता है। हीरो क्या चीज मारो? हीरो। अच्छा, खाइजे की तरफ चलते हैं। खाइजे बात करते हैं। आपने जब लहजों की बात हम कर रहे थे, आपका एक लहजा वो अनकही वाला सब बड़ा मशहूर हुआ। हाँ। तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को कुछ वो आप उसमें कुछ बोल के दिखाएं उस लहजे में। उसमें वो एक बहुत सारे डायलॉग हाँ। अच्छा, इसमें तुम क्यों दे देना कि मैं दे दूंगा। मैंने कहा कि बारिश हो रही होती है, सलीम नासिर आते हैं बाहर से, तो वो कहता है कि अब खड़े हो ना, खड़े हो जाए। बैठ अब ये बैठने लगे, सलीम नासिर हैं ये बैठने लगे, सोफा के कपड़ों का भाव बड़ा बढ़ गया है, तो ये उठने लगे, तो फिर मैं बोलूंगा बैठिए बैठिए, उठ के बैठिए। सोफो के कपड़ों का भाव बहुत बढ़ गया है, खड़े हो जाए। बैठे रहे, अब तो जो होना था हो गया गीला। तो ये थोड़ा आपने लहजा एक डिफरेंट किया है कि कॉमेडियन जो इसमें ये स्टेज पे बनाया था मैंने किरदार। अच्छा, ये स्टेज पे बन गया था। मोइन अख्तर का एक प्ले था, बचाओ मोइन अख्तर से, नहीं बच जाने दो मोइन अख्तर। हाँ, बच जाए। तो उसमें पहली एंट्री तो मोइन ने मुझे कहा, यार तुम आओ टेढ़े टेढ़े। ये आया है ये पीली वैगन में, तो टेढ़ा हो गया है, वहां से निकला है ना वैगन से, इतनी देर से यूं था। तो आके बोलता है, तुम बोला रास्ते में कोई डेंटर नहीं मिला, ये मोइन अख्तर है। हाँ। तो अस्तगफुरुल्लाह। नन्ने जरा सीधा करिए, रास्ते में कोई डेंटर नहीं मिला? मिला तब कह रही है, तो पहले लाती भरूंगा फिर रेग मार मारूंगा। मैंने कहा लंबा काम है। अच्छा, फिर आपने एक मेमन का भी कैरेक्टर किया फिल्म के अंदर ना, एक फिल्म के अंदर। मैंने काफी फिल्मों में, हाँ, काफी फिल्मों में किया। नदीम के साथ। जी, पहचान साहब के साथ। तो वो कैरेक्टर किस, वो बताइए मैंने। अच्छा, उसमें वो असल में ये आरती है, सेठ बना हुआ है, तो वो उसको ना बहकाता है नदीम को, तो उसको कहता है, ये तेरी समझ में आते ही नहीं है, क्या बताता हूं मैं तेरे को, इधर बात सुन, तू ऐसा करना है, 2 बोरियां उधर छोड़ने का, 2 बोरियां उधर छोड़ने का ना, मालकन का मुंह बनना है, तेरी मुट्ठी बनना है, रखो इसको जेब में। वो फिर पकड़ के मारता है, मेरी मारी, ए माँ है, मेरे को मारो, मेरे को मारो, मेरे को मारो। ए भाई, इसको समझाओ ना। उसका पैर हिलना शुरू करता है ना, वो मारना शुरू करता है, तो देखता है तो हिलना शुरू कर दिया है यार, यहाँ पिटाई लगने वाली। तो ये बड़े खूबसूरत हिलना शुरू कर दिया, बड़ा मशहूर। हाँ, हिलना शुरू कर दिया। नदीम जब भी किसी को मारने लगता है ना, तो उससे पहले उसका पैर ऐसे ऐसे करता हो, तो ये देखता है ना, तो वो पैर ऐसे ऐसे होने लगता है, तो ये डर जाता है। हिलना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया है, अब मतलब ये मारेगा अब काम शुरू कर दिया। बड़ा हिट हुआ था ये, बड़ा जबरदस्त। हाँ, हिट था, फिल्म भी हिट थी, और ये फिर आपने काफी फिल्मों में, मैंने और फिल्मों में भी किया, मिलन में किया, उसमें किया। जी बिल्कुल। कोशिश में, दर्द में साइड हीरो। चले, अभी हम इस एक दर्द की कोशिश करते हैं। अमजद भाई से गाना सुनते हैं। अमजद भाई, कौन सा गाना सुना रहे हैं? यार, एक बहुत प्यारा सा एक गाना है जो कि मैं जब अमेरिका गया था, शिकागो, वहाँ पर इसको मैंने पिक्चराइज भी किया है मिस वर्ल्ड के साथ। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आज चले आपके चैनल पर ये ईद के मौके पर ईद के मौके पर हमारे ड्राइंग रूम में आप इस गाने पे और हल्का फुल्का थोड़ा सा परफॉर्म भी जरा पाँव का ख्याल। अच्छा, ये मैं कई साल बाद अमेरिका से आने के बाद अमजद ने चेंज देखा। हाँ, कि ये सिंगर भी बन गए। हाँ, माशाल्लाह सिंगर बन गए काफी। इब्राहिम साहब से शागिर्दी इख्तियार की, बड़े इनके बड़े गाने किए मैंने, एल्बम किए बल्कि बेपना। चले जी, और सारे काम साजन भाई ने किए। हाँ, कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। हम जहाँ जाते हैं जाके खा जाते हैं, हम नहीं
पढ़ते हैं, हंसते हैं और गाते हैं, अपने ही रंग में रंगते वो फन हमें आते हैं, हमें आते हैं। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुनो तुम प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुनो तुम। मेरी जवानी के 10 साल मुझे लौटा दे जनता। अब जैसी हो चलते हमें जाना है, मंजिल भी मिल जाएगी, दिल में ये ठाना है, जैसे हवा का झोंका ऐसे गुजर जाना है, गुजर जाना है। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। साथ हो सनम जब तुम, लगती है हंसी दुनिया सारी, आज है नहीं होंगे कल, याद करेगी ये दुनिया सारी, याद करने वालों के दिलों में हाँ खुदा रहता है, हाँ खुदा रहता है। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। इंसाफ लपंडे आए सुन मोने नु मोला ना मारे ते मोला ही मरना। वाह, बहुत जबरदस्त। क्या बात है, ब्यूटीफुल। वेरी गुड भाई, इतनी माशाल्लाह चोट के बाद आपने अच्छा परफॉर्म किया। हमारे ये लगी नहीं आपके ड्राइंग रूम है ना, तो आपने कोई स्टेज इसको अच्छा, बना दिया। एक सबसे अच्छी बात ये है कि लोग मतलब अपनी रगड़ से हटते नहीं। अब ये कहाँ तो क्लासिकल कैंडिडेट डांस मैंने देखा हुआ है, और मैं इनको आज परफॉर्म करते हुए, गाते साल हुए। के बाद मिला हूँ, ज्यादा ही हो गए। हाँ, 30 साल। क्योंकि मैं 22 साल के बाद तो अमेरिका से आया था, तो ये कमाल की बात है, आज के दौर में ढल गए, आज के दौर के साथ क्लासिकल में फंसे नहीं रहे। मेरी पहचान नहीं फंसे रहे से मुराद ये कि क्लासिकल लेकिन मॉडर्न किया अपने आप को, मूवमेंट किया, बिल्कुल। नहीं, आज के मुताबिक चेंज किया ना, बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग अच्छा, यही मांगते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। न्यू जनरेशन जो है, देखिए, अगर आपको दौर के साथ आगे बढ़ना है ना, तो फिर उसके साथ चलना पड़ेगा, वरना जिस तरह हम वही सर्वाइव करते हैं, वही सस्टेन करते हैं, वरना फिर पीछे रह जाते हैं, आप दौर आगे बढ़ अभी ये देखो ना, डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि देखिए जिस दवा से, जिस हर्बल से अगर आपको आ रहा है तो हर्बल करें, हाँ, अगर आपको होम्योपैथिक से आ रहा है तो एलोपैथी करें, ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कराएं, मतलब इसमें जबरदस्ती नहीं है। अगर अभी भी वही कैंडिडेट डांस ही लेते रहेंगे तो वो तो फिर बहुत पुराना हो गया। हाँ, वो लोग वैसे भी चेंज चाहते हैं। क्रेडिट देना चाह रहा था, इसलिए मेरा दिल किया, इनकी तारीफ करूं, आपकी भी कर लूंगा। आपका तो आपके पूरे हो गए ना, इनकी तारीफ पूरी हो गई। चलें जी, हम उस्मा साहिबा की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपने इसे आइकॉन अवार्ड तो हो गया, आइकॉन ऑफ द नेशन, उसके साथ साथ आप मैगजीन की एडिटर भी हैं, तो वो काम किस तरह करती हैं आप? वो स्टैंडर्ड्स कैसेट इंटरनेशनल मैगजीन बेसिकली स्टैंडर्ड्स को फोकस करता है। हमारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं कि क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है उस पे फोकस नहीं करते, और हमारी जो कंज्यूमर है वो भी नहीं करते। वो भी उनकी कोशिश होती है कि हम कम कीमत में मिल जाए, और उनकी कोशिश होती है कि बस काम चल जाए। मैं बहुत सारे सेमिनार्स करती हूँ, अच्छा, माशाल्लाह, जिसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, कंज्यूमर राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे, ताकि जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, उसको पता हो कि मैंने जब चीज़ें लेनी है तो मैंने किस तरीके से लेनी है, स्टैंडर्ड क्या है, और उस पे एज ए सारिफ उसके राइट्स क्या हैं उसको पता होने चाहिए, बिल्कुल। तो वो मैगजीन जो है उसमें आप फिर सेमिनार्स भी करती हैं, इंटरव्यूज़ भी करती हैं, और फिर कोशिश करती हैं कि अवेयरनेस पैदा हो
लोगों में और जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको पता हो कि उसके अपने चीज़ें खरीदने के राइट्स क्या हैं, क्योंकि इंटरनेशनली तो ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने के बाद उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ अमेज़ॉन पे भी जब शुरू में बहुत सारे अकाउंट खुले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हुए कि लोगों ने परचेज की चीज़ें और वो वापस उन्होंने नहीं ली, तो इसलिए कुछ अरसे अमेज़ॉन ने बैन करके रखा, लेकिन अभी दोबारा रीओपन किया है। तो अभी बहुत सारे जो हमारे ताजिर हजरात हैं उन्होंने अकाउंट किया, तो उनसे भी ये गुजारिश है अगर कोई चीज़ क्लाइंट आपका मुतमईन नहीं है तो उसको आपने जो उसकी पॉलिसी है कर दिया जाता है। हाँ, या तो आप मतलब इधर उधर की बातें की या फला किया या रिप्लाई नहीं किया तो वो बड़ा मसला होता था। तो ये अच्छी बात है कि आप उन पॉलिसीज़ को फॉलो करें जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेल कर रहे हैं चीज़। अच्छा, हम बिल्किस तारिक शेख साहब से बात करेंगे, साहिबा से बात करेंगे कि वो आपने कहा कि हर्बल अगर असर करती है तो हर्बल कर दें, होम्योपैथिक करती है तो होम्योपैथिक कर दें, लेकिन अभी आपको पता है कि लॉकडाउन दोबारा शुरू हो गया है, हमारी खवातीन पार्लर बंद हो गए हैं, खवातीन घर में परेशान है। हमने ईद के पहले दिन भी उनसे आपस से टिप्स दिलवाई थी, तो आप उनको तरोताज़ा यानी कि वो हसीन और जमील हम कहते हैं तो वो हसीन ही रहे, जमील ना बने, तो वो जमीला रहे। हाँ, हसीन और जमीला रहे, वो जमील बन जाते हैं ना 10-15 दिन बाद, तो वो उसके लिए कोई एक खास टिप यहाँ तो पूछूंगा मैं टिप्स आके हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ब्यूटी इनर होती है, कभी भी आउटर ब्यूटी नहीं होती, ठीक है। हमें सबसे पहले जो हैमर किया गया है ना, खूबसूरती का मयार जो हमने बिल्कुल बदल दिया है, उसको खुदारा चेंज करें सबसे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैसेजेस लोग देखते हैं, तो ये ज़रूर कहूँगी। और देखिए जो चीज़ें आपके किचन में, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो बेस्ट मुझे लगता है हमेशा से जो है दही रखी हुई, अगर दही 2 चम्मच अच्छी तरीके से आप उससे मसाज करें, उससे आप मतलब कि पूरी बॉडी पे मसाज अच्छा, करें, फेस का, हाथों का, बिल्कुल आप यकीन करें, उसका लैक्टिक एसिड, उसकी चीज़ें, उसका प्री एंड प्रोबायोटिक जो है ना आपकी स्किन को एक नरिश करती हैं। अगर आपको इसमें कुछ मिलाना है तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, बादाम भिगोकर। अच्छा, तो उसको ब्लेंड कर लें और फिर उससे आप जो है ना, अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं कुदरती कि आप डेली कर सकते हैं और इजी अवेलेबल है, और इजीली अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। आजकल कैरी आई हुई है, कैरियों से अच्छा स्क्रब कोई नहीं बनता। अगर उसकी गुठली को भी निकाल दें आप और कैरी थोड़ी सी ले लें, गुठली पूरी ले लें और इसको भी आप दही के साथ ब्लेंड कर दें। आपको दही या दूध, किसी दूध के साथ ब्लेंड करेंगे तो वो फट जाएगा, लेकिन वो जो है बेहतरीन बन जाएगा आपकी फुल बॉडी के लिए। और मैं ये बात नहीं करी कि सिर्फ इवन टोन के लिए बात करी हूँ, फुल बॉडी का मतलब है कि खवातीन समझती है मेकअप भी यहीं तक करना है, गर्दन भूल जाती है, कान भूल जाती हैं, हाथ भूल जाती हैं, फिर हाथ यूं रखा हुआ होता तो एकदम अलग नजर आ रहा है। फुल बॉडी एक जैसी होनी चाहिए। इवन टोन, तो आप इवन टोन के लिए आप ये चीजें, इवन दो कि घर में भी आप बच्चों को भी, सबसे बेहतरीन है गुड़, शक्कर आपने लिया, उसको आपने क्या किया, उसमें कॉफी मिला ली। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बाहर के, वो सब यही बॉडी स्क्रब और वाइटनिंग स्क्रब बना के दे रहे होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ये लगा सकते हैं। गुड़ की शक्कर में आपने कॉफी मिला के, बिल्कुल, और उसको आप हम वजन किया, थोड़ा सा शक्कर में खुद पानी होता है, तो आपने पानी थोड़ा सा डालना है ताकि शक्कर अपना पानी छोड़े। जब शक्कर अपना पानी छोड़ के उसके साथ कॉफी के साथ मिल जाएगा, अब कॉफी में होता है कैफीन। अब कैफीन क्या करता है, आपकी जो ब्लोटेड होती है बॉडी या सूजी हुई होती है उसको भी सही कर देता है। और आजकल तो सब कहते हैं कि ना स्लिम नजर आए और लिफ्ट अप हो, तो कॉफी बहुत बेहतरीन चीज है, घर की चीजें आप कर सकते हैं बिल्कुल। और आपने वो बात बड़ी अच्छी कही कि ब्यूटी जो है वो इनर से होती है, इनर ब्यूटी पे ध्यान, क्योंकि अगर हम देखें कि बर्तन को भी बाहर से ज्यादा अंदर से साफ किया जाता है, मेरी तरह अंदर से खूबसूरत, बाहर से नहीं है। यानी आप कबूल कर रहे हैं कि बाहर से खूबसूरत नहीं है? अंदर से क्या? अच्छा, अगर मैं कबूल ना करूंगा बाहर से खूबसूरत नहीं है तो मानेंगे आप लोग? नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, क्योंकि देखिए नजर आ रहा तो नजर आ रहा है। मैं आपके बारे में कहती हूँ, और आपकी खूबसूरती है कि आप जो लोग रो रहे होते हैं ना, वो भी आपकी कॉमेडी वगैरह देख के हंसते हैं, तो आप मुस्कुराहटे बिखेरते हैं। हंसाना इससे ज्यादा सदका क्या, सदका जारिया क्या है? मुस्कुराहटे बिखेरना, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए आप अभी तक, यही अल्लाह की मेहरबानी है। देखिए मेरी उम्र इस वक्त 76 होने वाली। मैं समझी 36 के, 36 के मुंह से निकला 36 से नहीं, 36 भी हूं मैं। किसी जगह मैं कर पा लेता हूं। 2 दिन का 1 दिन कर दे तो 36। जी बिल्कुल। क्या कि मुझे बड़ा अफसोस है, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, इस फील्ड में आने के लिए मैंने उसकी बड़ी हेल्प की थी जब शुरू में आए, मोइन अख्तर। तो उसको, वो बेचारा जल्दी चला गया दुनिया से, लेकिन बहुत कुछ बना के गया वो, और बहुत यहाँ से वो शुरू हुआ है बंदा और यहाँ तक आया।
और जब मैं अमेरिका से आया तो कहाँ है तू, मैंने कहा यार मैं तू आया मिलने के लिए। बेचारा ऑल द वे कैंट से, मलीर कैंट से वहाँ CBO आया, मेरे वालदा बीमार थी मेरी उस वक्त, उनको भी मिला। उसके बाद उसने मुझे घर बुलाया, मैं घर गया तो इतना आलीशान उसने वहाँ कैंट में घर बनाया हुआ था। मैंने कहा बड़ा खूबसूरत घर है यार। तो कहने लगा यार खालिद तू तो जानता हमने कितने, मैंने कहा नहीं मेहनत है तुम्हारी। और ये क्या है, ये कैसे मिला उसे दुआएं हैं, दुआएं, मुझे दुआएं हैं। वो बेचारा पता नहीं बस क्या वजह थी कि वो चला गया, ठीक है लिखी हुई थी उसकी। अब देखिए मैं 76 साल का हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास, मैं अरबपति नहीं हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत अच्छी है, मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ इस उम्र में। जबकि मेरे साथ के बेशुमार बेचारे चले गए दुनिया से। ये क्या है कि ये वही दुआएं जो आपने फरमाया अभी, हमें दुआएं हैं, दुआएं। अच्छा मैं एक बात कहूंगी कि देखिए दौलत जो होती है ना वो सेहत की हो तो ज्यादा अच्छा है। वो दौलतमंद किस काम का जो है ना सिर्फ एक जूस पे जिंदा हो, हाँ, जो उसको एंजॉय ना कर सके, दुनिया की जो उसको नेमतें उसके पास एंजॉय ना कर सके, फिर घर चाहे हाँ, घर, मैं हमेशा कहती हूँ घर बनाए मकान ना बनाए, 120 गज का घर ही हो जिसमें लोग रहते हो। बिल्कुल, मकान आपने इतने बड़े बड़े बना लिए, उसमें रहने वाला कोई नहीं है, और आप किसी का ड्राइंग रूम खोलें अचानक किसी के घर जाए उसमें से स्मेल आ रही है। हाँ, बिल्कुल। क्या जरूरत है ऐसे घरों की, दिलों में घर होना चाहिए। और दुआएं आप लेते हैं, इतना लोगों को हंसाते हैं, इससे और अच्छी बात क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा कि दुआएं अल्लाह आप सबको सलामत रखे परवरदिगार, और इसी तरह हमें दुआ करते। बिल्कुल। अमजद भाई को भी अभी एक और प्रोग्राम में जाना है, कौन सा गाना सुनाएंगे? पंजाबी सॉन्ग है बड़ा अच्छा सा माशाल्लाह से, सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी। इसके बाद एक अरबी सॉन्ग सुनाए, एक अफ्रीकन सॉन्ग सुन लेंगे। चलें जी। हाँ जी, अच्छा नहीं ये डांस का है। सामने
ले मेरे नाल जमाना उते दिल विच कर ले चलना शादी दा इरादा साडी कहते हैं प्रेम कहानी तू ले गई साडा दिल कढ़ के 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 ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त, क्या बात। थैंक यू वेरी मच अमजद भाई, आपके लिए बहुत सारी तालियां। ये तो जो गा रहे हैं भाई, ये जो बजा रहे हैं कमाल है। ब्यूटीफुल, वन मैन ऑर्केस्ट्रा ये होता है। चलिए बहुत शुक्रिया। और इस वक्त वक्त आ गया है एक ब्रेक का, छोटे से ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, वापस आएंगे जल्दी, लेकिन रहेंगे अपने इसी ड्राइंग रूम में। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, चैनल चलाना भी है, चलाना भी है, इसीलिए और ड्राइंग रूम में वापस आना भी है। तो रहिएगा वीनस के साथ, इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।